से है यूपी के एनसीआर से एक सनसनीखेज खबर है। फर्जी आईएफएस अफसर नोएडा से गिरफ्तार कर ली गई है। नाम जोया खान है, इसे हिरासत में लिया गया है। जोया खान का पति भी हिरासत में है। जांच शुरू कर दी गई है। अच्छा, ये क्या कहकर एस्कॉर्ट लिए करते थे वो हम आपको बता देते हैं। खुद को प्रधानमंत्री का सुरक्षा अधिकारी बताया जाता था। पुलिस एस्कॉर्ट और सुरक्षा भी मिली हुई थी इन्हें। जोया खान के पास से 4 लैपटॉप भी बरामद हैं। अफगानिस्तान कनेक्शन होने का भी शक है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भारत समाचार के पास जो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही तो उन पुलिस अधिकारियों की भी है जो एस्कॉर्ट मुहैया कर देते थे। आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? यानी कोई भी आपको फोन पर कह देगा कि वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार है, सुरक्षा अधिकारी हैं, इतना बस फोन आया और आपने उन्हें सुरक्षा दे दी। ये तो बड़ी लापरवाही है। आप चेक क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एस्कॉर्ट क्यों दे रहे हैं? मेरठ पुलिस ने सुरक्षा और एस्कॉर्ट मुहैया कराई थी। मेरठ पुलिस की लापरवाही भी इसमें है। नोएडा एसएसपी की समझदारी से ये राज खुला है। उन्होंने समझदारी दिखाई है। मेरठ में जोया खान के आवास से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। जोया खान ने फर्जीवाड़े का जाल बिछा रखा है। कभी आईएफएस अधिकारी बनती थी तो कभी यूएन की अफसर बन जाती थी। जोया खान स्कैंडल बहुत गहरा है। जोया खान स्कैंडल, बड़े बड़े अफसर भी इसमें शामिल हैं। देखिए अब स्कॉट मिलती कैसे थी इन्हें, ये बात बहुत क्लियर हो गई है। क्योंकि जोया खान के जो सूत्र हैं, जो उनके परिचित लोग हैं, उनमें कई बड़े ऑफिसर हैं। अब जब इतने बड़े ऑफिसर हैं तो बहुत स्वाभाविक है थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरठ पुलिस से हो जाएगी। लेकिन वो कौन अधिकारी हैं जो जोया खान के संपर्क में है? एनसीआर में किस मिशन पर जोया खान थी? ये बड़ी खबर है भारत समाचार में। चुनाव के इतर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। कोतवाली बिसरख से खबर आप देख रहे हैं। खुद को प्रधानमंत्री का सुरक्षा अधिकारी बताया जाता था। ये बताया करती थी पुलिस एस्कॉर्ट और सुरक्षा भी इसे मिली हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ शोएब जुड़े हुए हैं, मेरठ से हमारे संवाददाता हैं। शोएब, इसने तो खूब बेवकूफ बनाया मेरठ पुलिस को, मेरठ एसएसपी को, सबको बेवकूफ बनाती रही और सुरक्षा लेती रही। बिल्कुल राहुल, लगभग 3 साल तक इनने मेरठ पुलिस को बेवकूफ बनाया। मेरठ ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ तक के जो बड़े अफसर थे उन सबको बेवकूफ बनाती रही और उनसे अपने आप को सैल्यूट कराती रही। फर्जी आईएएस अफसर थी। नोएडा पुलिस जब इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये सारे जो इसकी जो इरादे थे और जो थी सब खुलकर सामने आ रहा है। अभी हम इसके घर पर ही मौजूद है। घर पर तो फिलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन आस पड़ोस यही पूरा दिन जो है यहाँ पर अधिकारियों की, पुलिस की। अच्छा, एक शोएब बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, मैं रोक रहा हूं जरा हमारे दर्शक भी समझ जाए। ये 3 साल से खुद को अधिकारी बताती थी और सुरक्षा लिया करती थी, स्कॉट लिया करती थी। बिल्कुल, मेरठ पुलिस ने इसको कई बार 2 थानों की, अभी फिलहाल में 2 थानों की एस्कॉर्ट मुहैया कराई थी, जिसमें इस मतलब कि 3 साल तक लगातार ये कि वो एक आईएएस अफसर है और पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात है। लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। ये इतने महिला है और महिला आने के बाद ये वहां पर सबको हड़काती है। मतलब कि थाना स्तर होता है, एसपी लेवल होता है, उन सबसे ये अपने काम निकलवाया करती थी सिर्फ यही बताकर। और मेरठ के अंदर इसने अपनी अच्छी खासी पैड मार रखी थी। एक आलीशान कोठी है जिसके अंदर जोया खान रहा करती थी। अभी हमारी पड़ोसी से बात हुई, एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं शोएब। मैं आपसे एक जानकारी और चाह रहा हूं। इसके कई बड़े अधिकारियों से भी संपर्क है, ऐसी खबर है। बिल्कुल राहुल, कई बड़े अफसर थे जो जिले में तैनात भी रहे हैं, पूर्व में यहाँ पर, वर्तमान में यहाँ पर तैनात भी हैं। उन सबसे जोया खान की अच्छी साठगांठ थी। सबसे फोन कर अंग्रेजी में बतियाया करती थी ये। और सारे जो अपने जितने काम हुआ करते थे, जितने काले धंधे अभी तक किन किन को बंद कराया, किन किन को छुड़ाया, वो सब काम पूरा लाइजनिंग का एक जो काम था वो जोया खान ऑपरेट किया करती थी मेरठ से ही। अब मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, पुलिस इसके कहे में आती रही, पुलिस ने कभी जांच नहीं करी थी और पूरा एस्कॉर्ट के साथ, लाओ लश्कर के साथ ये चला करते थे शहर में अपना रौब दिखाते हुए। लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ इसका रौब तो मान लिया गया, लेकिन उसके पीछे सच्चाई क्या है, चलिए उसके पीछे सच्चाई क्या है ये बहुत हद तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन तमाम बड़े अधिकारी वो कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे शोएब जिया से। अब ये 3 साल से प्रधानमंत्री की सुरक्षा अधिकारी बताकर
सुरक्षा लिया करती थी, स्कॉट लिया करती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। अब चलते हैं दानिश, जहां के एसएसपी की सूझबूझ से यह पता चला कि जोया खां फर्जी अधिकारी है। दानिश 3 साल तक बता रहे हैं शोएब कि ये बेवकूफ बना रही थी। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना, अधिकारियों पर भी, उन्हें कैसे ये भनक नहीं लगती थी? स्कॉट मिल जाया करती थी, सुरक्षा मिल जाया करती थी, और इसके लिंक भी बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस महिला ने जिस तरीके से शुरुआत करी इस पूरे बड़े फर्जीवाड़े की, तो ये तो कहा जा सकता है कि बिना कनेक्शन के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं कर सकती थी। हालांकि एसएसपी की सूझबूझ की वजह से आज ये पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कई ऐसे बड़े अफसर हैं जिनके साथ ये कनेक्शन में थी और इसके पास से जो आई कार्ड मिले, चूंकि जो आईपीएस होते हैं उनकी फॉरेन सर्विसेज होती हैं, वो कॉमन अफसर नहीं होते, लिहाजा उनकी जो पहचान होती है वो भी गुप्त होती है, बहुत ज्यादा लोग उनको नहीं पहचान पाते। अच्छा, ये जब स्कॉट लेकर थानों में जाती थी, छोटी मोटी सिफारिशें करती थी तो तुरंत उसकी सिफारिशें सुन जाती, लेकिन जब ये एसएसपी के पास कल रात को उनके बंगले पर मिलने पहुंची है और एक सिफारिश करी, तो पुलिस उसी वक्त एसएसपी को शक हो गया और उसके बाद से जांच शुरू कर गई और तब जाके इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पता यह भी चला है कि 3 साल से लगातार जितने भी वीवीआईपी मूवमेंट होते थे, चाहे एनसीआर के अंदर, वहां पर ये मौजूद रहती थी, अपनी जो है मौजूदगी दिखाती थी। जो वहां पर वीआईपी जो चाहे वो राजनेता हो चाहे वो अफसर हो। एक इंपॉर्टेंट सवाल दानिश मैं आपसे जानना चाहता हूं, यानी प्रधानमंत्री की जब रैलियां हुई उसमें भी ये रही होगी? उससे पहले प्रधानमंत्री की जो रैलियां रहती थी, तो क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ पूरा उनका जो काफिला है वो चलता है, लेकिन कुछ ऐसे अफसर होते हैं जो जिनको पहचान भी कोई नहीं सकता कि हाँ ये प्रधानमंत्री के साथ हैं या नहीं है। ये उन्हीं रैलियों में रहती थी और कहीं ना कहीं जो एनसीआर गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, क्योंकि कभी भी अगर मेरठ के अंदर प्रधानमंत्री